नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। फटाफट अंदाज में, सुपरफास्ट अंदाज में खबरों को जानते हैं। पटना के पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस दौरान ओपीडी के साथ ही इमरजेंसी सेवा ठप रहेगी। सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर पीजी में एम्स के डॉक्टरों की काउंसलिंग का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर जेडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री को अल्टीमेटम भी दिया था। साथ ही मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट के लिए उम्र सीमा बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं हड़ताल को लेकर पीएमसीएच और एनएमसीएच में अतिरिक्त डॉक्टर्स की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था की जा गई है। बीजेपी आज अपना चुनावी पिटारा खोलेगी। दिल्ली में सुबह 11 बजे पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। वहीं पटना में आरजेडी भी आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगा। तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आरजेडी अपने चुनावी पिटारे से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे महाराष्ट्र के लातूर में भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। बिहार में नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। सीएम नीतीश कुमार रविवार को किशनगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान पूर्व कांग्रेस सांसद स्वर्गीय मौलाना अजारुल हक फ्रेंड्स क्लब के कई कार्यकर्ता सीएम के सामने ही जेडीयू में शामिल हो गए। सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में आरजेडी पर जमकर हमला बोला। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और लोगों से जेडीयू प्रत्याशी महमूद अशरफ के पक्ष में वोट देने की अपील की। नवगछिया के रंगरा तिनटंगा दियारा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में चुनावी सभा की। नीतीश कुमार के साथ जदयू नेता अशोक चौधरी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी और काम के बदले मेहनताना मांगा। सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने औरंगाबाद के कुटुंबा में चुनावी सभा को संबोधित किया। नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के कामों को गिनवाया। लोकसभा चुनाव को लेकर लखीसराय में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बीजेपी कार्यालय में हुई इस बैठक में मुंगेर से एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह भी पहुंचे। साथ ही राज्य सरकार के श्रम मंत्री विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। बैठक में ललन सिंह के नॉमिनेशन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान मंत्री विजय सिन्हा ने कार्यकर्ताओं से पुराने मतभेदों को भुलाकर एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील की। गया में एनडीए उम्मीदवार विजय मांझी की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर एनडीए की एक अहम बैठक हुई। बैठक में जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान आरसीपी सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो की किताब को लेकर भी तंज कसा। गया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पहली सभा चेरकी में हुई और दूसरी करीमगंज में। तेजस्वी ने वोटरों से महागठबंधन के उम्मीदवार जीतन राम मांझी को जिताने की अपील की। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से महागठबंधन की उम्मीदवार मीसा भारती बिहटा पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी और जेडीयू छोड़ आरजेडी का दामन थामने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम में मीसा भारती ने आरक्षण को लेकर पीएम मोदी पर खुलकर वार किया। पूर्वी चंपारण से महागठबंधन के प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह ने मोतिहारी में एक बैठक बुलाई, जिसमें आरजेडी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि हरसिद्धि के विधायक राजेंद्र राम को भाषण के लिए आमंत्रित नहीं करने पर कार्यकर्ता भड़क गए। काफी मान मनोबल के बाद मामला शांत हुआ। जमुई से एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान ने तारापुर विधानसभा में रोड शो किया और लोगों से अपने पक्ष में अपील की। जमुई में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जमुई के चकाई में एनडीए की सभा के बाद चिराग पासवान और पूर्व विधायक सुमित सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जेडीयू नेता सुमित सिंह ने लोजपा कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। वहीं जानकारी के बाद चिराग पासवान ने कहा कि ऐसी घटना हुई है तो उन्हें केस दर्ज कराना चाहिए। अगर लोजपा के कार्यकर्ता दोषी होंगे तो वे स्वयं कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की है।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने औरंगाबाद में एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से सुशील सिंह को जिताने की अपील की। इस दौरान बीजेपी नेता सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने नवादा लोकसभा क्षेत्र में सभा की और एनडीए उम्मीदवार चंदन कुमार को जिताने की अपील की। उन्होंने वोटरों से केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। राष्ट्रीय समता पार्टी सेक्युलर ने पूर्वी चंपारण से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। यहां से पार्टी ने विनय श्रीवास्तव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान पार्टी ने जिलाध्यक्ष ने महागठबंधन पर निशाना भी साधा। जनता कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने लाल बाबू प्रसाद श्रीवास्तव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। गया में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की तरफ से रैली निकाली गई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी भी मौजूद रहे और समाज में बदलाव के लिए वोट की मांग की। बेगूसराय में एससी एसटी और ओबीसी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवार तनवीर हसन को समर्थन देने की घोषणा की गई। सारण के व्यवसायी इस बार लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। व्यवसायियों ने बैठक कर इस बारे में फैसला लिया। प्रत्याशी के चयन के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सासाराम सांसद छेदी पासवान के गोद लिए गांव में नहीं के बराबर काम हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। गांव में अब भी पीने के लिए पानी और शौचालय का समुचित व्यवस्था नहीं है। गया में अंजना हत्याकांड मामले को लेकर पटवा टोली के लोगों ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया है। समाज के लोग हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। खगड़िया में लोकसभा चुनाव से पहले जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान डीएम और एसपी ने लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। वोटरों को जागरूक करने के लिए बेगूसराय में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल रेस का आयोजन हुआ। साथ ही संगीत के जरिए लोगों को संदेश दिया गया। रोहतास के इंद्रपुरी में बालू विवाद को लेकर जमकर फायरिंग हुई। हालांकि गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बाद में पहुंची पुलिस ने मौका वारदात से कई खोखे बरामद किए हैं। समस्तीपुर में एनएच 28 पर एक ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि गिट्टी लदा ट्रक बेगूसराय से मुजफ्फरपुर की ओर जा रहा था, तभी ट्रक में आग लग गई। इस दौरान काफी देर तक गाड़ियों का परिचालन बाधित रहा। गोपालगंज में खड़ी यात्री बस में जहां अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बस पूरी तरह से धू कर जल गया, राख हो गया। हद तो तब हो गई जब मौके पर मौजूद सैकड़ों लोग आग बुझाने के बजाय मोबाइल से सेल्फी लेने में व्यस्त दिखे। छपरा जेल में एसपी के नेतृत्व में छापेमारी हुई। इस दौरान जेल से एक मोबाइल और 3 चार्जर के साथ ही कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। पुलिस ने करीब 3 घंटे से जेल के तमाम वार्डों को खंगाला। मुंगेर में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस ने पीर पहाड़ के पास छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध खनन कर रहे 4 मजदूरों को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, साथ ही अपने 2 बच्चों को बेरहमी से पिटाई की। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नालंदा के बिहोर में घरेलू विवाद में महिला ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मृत महिला का नाम प्रीति कुमारी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दानापुर में बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे सेना के जवान ने अपराधियों ने 5 लाख रुपए उससे लूट लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कटिहार के आजमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की मौत से भड़के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिजनों की माने तो डॉक्टर ने अपनी गलती छिपाने के लिए जच्चा बच्चा को सदर अस्पताल में रेफर कर दिया, जबकि पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। रक्सौल में निबंधन विभाग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपने लक्ष्य से काफी पीछे रहा और ये सिलसिला पिछले 2 वर्षों से चला आ रहा है। इस साल लक्ष्य 17% कम निबंधन हुए हैं। रामनवमी को लेकर पटना के महावीर मंदिर में जिला प्रशासन की बैठक हुई। इस दौरान डीएम और एसपी ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही ट्रैफिक को लेकर कई निर्देश दिए। साथ ही कंट्रोल रूम और पार्किंग को लेकर भी चर्चा की गई। चैती छठ और रामनवमी को लेकर पटना सिटी के आलमगंज थाने में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान शांति समिति के सदस्यों ने पर्व के दौरान होने वाली समस्याओं से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। रामनवमी को लेकर सासाराम नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान त्योहार के दौरान सौहार्द बनाने रखने के लिए चर्चा हुई। बैठक में मुहर्रम कमेटी के लोग भी शामिल हुए।
विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पटना सिटी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। विभिन्न विभागों के डॉक्टरों ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। भागलपुर में वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर स्वास्थ्य जागरूकता और मतदान जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। रैली में शहर के चिकित्सकों समेत कई स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के रहने वाले गौरव गुंजन को यूपीएससी परीक्षा में 262वां रैंक मिला है। गौरव की इस उपलब्धि से परिजनों में खुशी का माहौल है। गौरव के पिता कांति मोहन ठाकुर आर्मी के रिटायर्ड जवान हैं, जबकि मां शिक्षिका हैं। बेटे की कामयाबी पर मां ने कहा कि गौरव बचपन से ही मेधावी था। वहीं गौरव की मां ने तो यदि इंसान के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई चीज हासिल करना कठिन नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा में सफल पटना सिटी के राज अनंत को सम्मानित किया गया। पटना की मेयर सीता साहू ने उनके बेहतर भविष्य की कामना की। वहीं राज अनंत ने पूरी ईमानदारी से काम करने की बात दोहराई। बेतिया के अंकेश कुमार ने मैट्रिक परीक्षा में राज्य में 6वां स्थान हासिल किया है। अपने बेटे की सफलता पर अंकुश के माता पिता काफी खुश हैं। मुजफ्फरपुर में ऑर्बिटेशन लॉ पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें पटना हाईकोर्ट के जज अनिल उपाध्याय और संजय कुमार ने वकीलों को कानून के पहलुओं की जानकारी दी। चैती छठ की शुरुआत हो चुकी है और माहौल अब भक्तिमय हो चुका है। ऐसे में पारंपरिक लोकगीत की धुन भी सुनाई देने लगी है। न्यूज 18 पर लोक गायिका देवी ने जहां चैती छठ का महत्व बताया, वहीं एक से बढ़कर एक पारंपरिक गीत भी गुनगुनाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस संथाल पर है। 2 लोकसभा सीटें दुमका और राजमहल जेएमएम के कब्जे में है और इस बार बीजेपी हर हाल में इन दोनों सीटों पर कब्जा कर संथाल को जेएमएम मुक्त करने की जोर आजमाइश कर रही है। संथाल में जेएमएम का किला ढहाने के लिए अभियान की कमान खुद सीएम रघुवर दास ने संभाल रखी है। अभी हाल ही में 2 दिनों तक समीक्षा बैठक के बाद एक बार फिर सीएम रघुवर दास रविवार देवघर पहुंचे, जहां बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। खूंटी के बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा के बानू में हिंदू जागरण मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने चुनावी खर्च के लिए अपने वृद्धा पेंशन की राशि अर्जुन मुंडा को दी। आरजेडी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने और कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार अन्नपूर्णा देवी कोडरमा पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और अन्नपूर्णा देवी के स्वागत में जमकर आतिशबाजी की। कोडरमा के बीजेपी विधायक और मंत्री नीरा यादव ने अन्नपूर्णा देवी को उम्मीदवार बनाने पर नाराजगी से इनकार किया है। साथ ही पार्टी की जीत का उन्होंने दावा भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लहर है और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है।